गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी व्याकरण पाठ नंबर 19 अशुद्ध वाक्यों का शोधन कि जो अशुद्ध वाक्य हैं उनको शोधन करके हम कैसे शुद्ध बना सकते हैं, कैसे बनाते हैं, किस किस कारण वो अशुद्ध होते हैं, क्या क्या त्रुटियां होती हैं उसके अंदर। तो बेटा लेसन रीड करने से पहले जो आज की डेट है 26/10/2020 यह आपने अपनी बुक के ऊपर जरूर डालें, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले शुद्ध भाषा के प्रयोग के लिए वर्णों के उच्चारण, जिन वर्णों को हम कैसे बोलते हैं, जैसे ए, आ, कै, खे, गे, घे, अड़े, हमें जो इनका उच्चारण है, जो हमारा बोलने का तरीका है, वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, राइट होना चाहिए। उच्चारण शब्दों के शुद्ध रूप और वाक्यों के शुद्ध रूप को जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले बेटा हमें पता होना चाहिए कि किस वाक्य को, किस वर्ण को हमें किस उच्चारण से बोलना है। जब हमारा उच्चारण सही होगा तो हम उसको लिख भी सही पाएंगे। हमारा उच्चारण ही गलत होगा तो हम क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं। सेकंड, विद्यार्थी प्राय दो प्रकार की अशुद्धियां करते हैं। क्या करते हैं विद्यार्थी? हमेशा दो प्रकार की अशुद्धियां करते हैं, एक शब्द संबंधी और दूसरी वाक्य संबंधी। एक अशुद्धि होती है जो शब्द की होती है, जो शब्द को हम गलत लिखते हैं। एक होती है दूसरी जो वाक्य को गलत लिखते हैं। शब्द की कैसे होती है, जैसे आजादी, आजादी लिखते हैं, ये हमारा क्या है, रोग है। आजादी नहीं होता, आजादी। ठीक है, ऐसे ही वाक्य की, जैसे कोई भी वाक्य ले लो आप, उसको कैसे लिखना है, यह व्यक्ति क्या चाहते हैं, चाहते हैं, सॉरी क्वेश्चन मार्क आएगा। अब इसको हम अगर यह की जगह ये लिख दे, ये व्यक्ति क्या चाहते हैं, यह एक व्यक्ति और ये व्यक्ति क्या चाहते हैं, ये क्या है, हमारा शुद्ध वाक्य। वाक्यों में अशुद्धियां लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के अनुसार आती हैं। जो वाक्य होते हैं हमारे, उनमें अशुद्धियां किस प्रकार आती हैं, लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया से संबंधित होती है। जो वाक्य के अंदर अशुद्धियां होती हैं, लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के अनुसार होती है। जैसे यह व्यक्ति क्या चाहते हैं, अगर हम इसका व्यक्ति, यह एक व्यक्ति और पीछे हमने क्या लगाया, चाहते हैं, चाहते हैं तो क्या होगा, बहुत सारे, ये व्यक्ति क्या चाहते हैं। तो बेटा ये है हमारा हिंदी ग्रामर का लेसन नंबर 19 अशुद्ध वाक्यों का शोधन। अब हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर से हम इसको रीड करेंगे। जब हम वाक्यों को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारी अशुद्धियां निकल पाएंगी, ठीक है। ये हमारा हिंदी ग्रामर का लेसन नंबर 19 अशुद्ध वाक्यों का शोधन। व्याकरण के सामान्य नियमों की सही जानकारी न होने के कारण विद्यार्थियों से बोलने लिखने में अशुद्धियां हो जाती हैं। शुद्ध वाक्य के प्रयोग के लिए वर्णों में शुद्ध उच्चारण, शब्दों के शुद्ध रूप और वाक्यों के शुद्ध रूप जानना अति आवश्यक है। विद्यार्थी प्राय दो तरह की अशुद्धियां करते हैं, एक शब्द संबंधी और दूसरी वाक्य संबंधी। वाक्यों में ये अशुद्धियां कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे लिंग की गलती, वचन की गलती, कारक की गलती, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया संबंधी गलती आदि।
नियमित अभ्यास द्वारा इन अशुद्धियों से बचा जा सकता है। आइए कुछ वाक्यगत अशुद्धियों पर विचार करें। वचन संबंधी अशुद्धियाँ। सेना ने गोले और तोपों से आक्रमण किया। अशुद्ध वाक्य। शुद्ध कैसे बनाएंगे? सेना ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। महाभारत 18 दिनों तक चलता रहा। महाभारत 18 दिन तक चलता रहा। यह व्यक्ति क्या चाहते हैं? ये व्यक्ति क्या चाहते हैं? उसका प्राण निकल गया। उसके प्राण निकल गए। उनको अनेक ग्रंथ लिखे। उसने अनेक ग्रंथ लिखे। ये थी क्या? वचन संबंधी गलतियाँ। अब है हमारी लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। उसने चैन का सांस लिया। उसने चैन की सांस ली। राम और सीता वन को गई। राम और सीता वन को गए। बेटी तो पराया धन होता है। बेटी तो पराया धन होती है। मेरे जाड़ में दर्द है। मेरी जाड़ में दर्द है। पलक आज्ञाकारी शिष्या है। पलक आज्ञाकारिणी शिष्या है। शिष्या के लिए क्या होता है? आज्ञाकारिणी। अगर शिष्य होता और लड़का होता तो उसके लिए क्या होता? आज्ञाकारी। संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। दक्ष रविवार के दिन हमारे घर आएगा। दक्ष रविवार को हमारे घर आएगा। इसमें संज्ञा क्या है? दक्ष रविवार के दिन हमारे घर आएगा। दक्ष रविवार को के दिन को हमारे घर आएगा। मुझे सफल होने की निराशा है। मुझे सफल होने की आशा नहीं है। गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ गई हैं। पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ गई हैं। हमें व्याकरण का अच्छा बोध होना चाहिए। हमें व्याकरण का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। क्यों भाई तेरे को बहुत खांसी आती है? क्यों भाई तुझे बहुत हंसी आती है? ये पैसे उन्हों के हैं। ये पैसे उनके हैं। इनको भी कहीं तो भेज दो। इन्हें भी कहीं तो भेज दो। मेरे को यह सब नहीं करना है। मुझे यह सब नहीं करना है। तुम्हारे को ही बुलाया गया था। तुम्हें ही बुलाया गया था। विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। रजनी को भारी दुख हुआ। रजनी को बहुत गहरा दुख हुआ। किसी और बालक को बुलाओ। किसी दूसरे बालक को बुलाओ। और किसके लिए प्रयोग किया गया? किसी दूसरे व्यक्ति के लिए। सभी बच्चे अपना काम करो। सभी बच्चे अपना अपना काम करो। मुझे बड़ी प्यास लगी है। मुझे बहुत प्यास लगी है। सुदर्शन ऊंची कोटि के कहानीकार थे। सुदर्शन ऊंची कोटि के कहानीकार थे। क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। अंशु दर्शन लेने आया है। अंशु दर्शन करने आया था। सार्थक खेलना मांगता है। सार्थक खेलना चाहता है। तुमने उसे गालियाँ क्यों निकाली? तुमने उसे गालियाँ क्यों दी? क्योंकि क्वेश्चन है तो क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। प्रतिभा ने कपड़े डाल लिए हैं। प्रतिभा ने कपड़े पहन लिए हैं। नेताजी ने भाषण बोला। नेताजी ने भाषण दिया। क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। वह लगभग रोज सैर को जाता है। वह प्राय रोज सैर को जाता है। हमारी कार जल्दी दौड़ती है। हमारी कार तेज़ दौड़ती है। वह यहाँ लगातार आता है। वह यहाँ अक्सर आता है। ओले अंधाधुंध बरसने लगे। ओले धड़ाधड़ बरसने लगे। प्रथम उधर देखो। पहले उधर देखो। विभक्ति संबंधी अशुद्धियाँ। गौरव यह काम नहीं किया है। गौरव ने यह काम नहीं किया है। गुड्डी पुस्तक को पढ़ती है। गुड्डी पुस्तक पढ़ती है। संबंधी
संदीप देर में उठकर सोकर उठता है। संदीप देर से सोकर उठता है। 7 बजने को 20 मिनट हैं। 7 बजने में 20 मिनट हैं। सभी ने इस विषय में विचार किया। सभी ने इस विषय पर विचार किया। पदकर्म। क्या अखबार पढ़ेंगे आप? क्या आप अखबार पढ़ेंगे? बहुत समय है चलने में, अभी तो चलने में बहुत समय है। किसकी है यह किताब? यह किताब किसकी है? अरे किसने चलाया है पंखा यह? अरे यह पंखा किसने चलाया है? भाई चल जरा देखकर, भाई जरा देखकर चल। पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियाँ। कृपया मुझे 10 रुपये देने की कृपया करें। मुझे 10 रुपये देने की कृपया करें। उत्तराखंड में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। उत्तराखंड में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। केवल अध्यापकों मात्र के लिए है। केवल अध्यापकों के लिए है। प्राचार्य का बहुत भारी आदर सत्कार हुआ। प्राचार्य का बहुत आदर सत्कार हुआ। पूरी दिल्ली में बात फैल गई। पूरी दिल्ली में बात फैल गई। मुहावरे संबंधी अशुद्धियाँ। युग की मांग का यह बीड़ा कौन चबाता है? युग की मांग का यह बीड़ा कौन उठाता है? पाहुल प्रभास पर बरस गया। पाहुल प्रभार पर बरस पड़ा। परसुन पर घड़ों पानी गिर गया। परसुन पर घड़ों पानी पड़ गया। अनंत की अकल चक्कर खा गई। अनंत की अकल चकरा गई। तो बेटा ये है आपका लेसन। आपने इसको रीड करना है। जितनी भी हिंदी के अंदर रिटन प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी अशुद्धियाँ निकलती जाएंगी। तो बेटा आपने इसको अच्छे से रीड करना है और फिर इसकी एक्सरसाइज ट्राई आउट करना है।